वो कैसा है? हाँ, उसको ज़्यादा लगी तो नहीं ना? खबर है वो। सॉरी, वो रोज से सारी गलती इस लड़की की है। इसे जल्दी से जेल में ठूसो। अभी के अभी मैं फोन करती हूँ। 1 मिनट हवासा, पहली बात तो ये है कि ये मेरे घर का मामला है, तो तुम यहाँ से जाओ। अरे पर अब तो हम भी तुम्हारे घर के हैं ना। और लिसा की जंकू के साथ शादी होने वाली है। कोई शादी नहीं होगी। और हाँ, तुम जाओ यहाँ से। तुम भूल रही हो रोज की जंकुक ने कहा था लिसा के साथ शादी करने के लिए वो तैयार है इस चीज को। वो मेरा बेटा है, मैं देख लूंगी, ठीक है ना? पहले तो तुम यहाँ से जाओ। उसकी तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से शांत हूँ मैं, वरना। ओके फाइन, जा रही हूँ मैं। शुगा, क्या कहा डॉक्टर ने? वो ठीक तो है ना जंकुक? एक्चुअली मॉम, भाई ठीक है, बट क्या? आगे बोलो प्लीज, मेरा दिल घबरा रहा है। क्या हुआ उसे? ठीक तो है ना वो? या मॉम, वो ठीक है, पर भाई की याददाश्त चली गई है। मतलब वो बच्चे जैसी हरकतें कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि एक्सीडेंट की वजह से उनके शरीर को तो ज़्यादा चोट नहीं लगी है, पर उनके दिमाग में असर हुआ है, जिस कारण वो 5 साल के बच्चे जैसे बन गए हैं। और डॉक्टर ने कहा कि अब पता नहीं कि वो कब नॉर्मल हो जाए। क्या कह रहे हो शुगा तुम? शुगा, इसका मतलब भाभी, भैया बच्चे बन गए और वो ठीक है, पर अब पता नहीं, डॉक्टर ने कुछ कहा नहीं। डॉक्टर ने कहा कि अगर भैया को घर लेकर जाया जाए और उनके साथ अच्छे तरीके से बिहेवियर किया जाए तो वो नॉर्मल हो सकते हैं। और ये सब मेरी गलती है शुगा, माँ जी मुझे माफ़ कर देना। नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अकेले की गलती नहीं है, इसमें मेरी भी गलती है, जंकुक की भी गलती है। पर बेटा प्लीज़ उसे ऐसी हालत में छोड़कर मत जाना अब, प्लीज़। मैं वादा करती हूँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। आर्यन को जो ओल्ड मैन मिलते हैं वो बताते हैं कि जिन कहीं और नहीं बल्कि वापस किम हाउस में गई है। हे जीन, जीन तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था? आई एम सॉरी। एक तो पहले किडनैप करो खुद और ऊपर से सॉरी कहो। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने पुलिस वालों को इस बारे में नहीं बताया। जिन, आई एम सॉरी। वो तुम प्रेग्नेंट हो ना, और ये बच्चा मेरा है। किसने कहा? ये आपका बच्चा है। ये आपका बच्चा नहीं है ना, ये तो जिहोब जी का बच्चा है। और हाँ, मुझसे दूर रहिए वरना। जिन बेटा, आर्यन, तुम दोनों, मॉम, आप तुम जिंदा हो? जिन, तुम पर ये बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको आराम से बताऊंगी। इस वक्त तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। किसकी? देवर जी की? क्या हुआ उन्हें? उनका एक्सीडेंट हुआ था और जिससे वो एक 5 साल के बच्चे बन गए। क्या? जंकू का एक्सीडेंट हुआ पर मुझे किसी ने बताया नहीं, क्योंकि आर्यन तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। हमने काफी लगाने की कोशिश की थी पर नहीं लग रहा था। और वैसे भी तुम तो कल की पार्टी में थे भी नहीं, कहाँ गए थे तुम दोनों? वो कहने की जिन प्रेग्नेंट है ना, इस वजह से उसे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गया था। जिन? हाँ सासू माँ। वही देवर जी कहाँ पर है? मैं यहाँ पर हूँ। हेलो आंटी। देवर जी, ये तो सच में बच्चे बन गए। हेलो अंकल। वो कहने की दादी माँ, मुझे नींद आ रही है तो मैं जा रहा हूँ अपने रूम में सोने के लिए। बाय बाय, गुड नाइट। ये सब मेरी गलती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है टे। प्लीज़ अब कुकी को इस घर में ला दो। हो सकता है कि जब जंकुक कुकी को देखे तो वो नॉर्मल हो जाए। टेयंग के भागने से उसके मिलने तक की पूरी कहानी वो जिन को बताती है। जिन प्लीज मत जाओ इस घर को छोड़कर, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ इस चीज़ के लिए और तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांग रहा हूँ। प्लीज़ मत जाओ, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। जिन, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ मिस्टर RM, मैं यहीं पर हूँ। पर ये मत समझिएगा कि मैं आपकी वजह से यहाँ पर हूँ। मैं हूँ तो टे के लिए और टे के बेबी के लिए और देवर जी के लिए, बस। और कोई कारण नहीं यहाँ पर रुकने का मेरा। हट जाइए मेरे रास्ते से। जिन, आई एम सॉरी। जंकुक, यस दादी।
ओह नो, मैं तुम्हारी दादी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। और ये देखो, ये है तुम्हारा बेटा। क्या? मेरा बेटा? पर मैं तो छोटा हूँ, छोटे बच्चे के बेटे नहीं होते। आप झूठ बोल रही हो, ठीक है ना? ये मेरा बच्चा नहीं है। नहीं, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, पर तुम्हें इसके साथ खेलना है डैड बनकर, है ना? तुम डैड बनोगे अच्छे वाले? ओह, खेलना है तो ठीक है, मैं ना अच्छा वाला डैड बनूंगा। और ये मेरा बच्चा, और अगर अब तुम्हारा बच्चा है तो तुम्हारी पत्नी भी तो होनी जरूरी है ना, तुम्हारी वाइफ। पर ये तो गलत है ना, छोटे बच्चे की पत्नी नहीं होती है। उनके पास तो हॉर्लिक्स होता है ना, और ढेर सारे चॉकलेट। ओ अंकल, मेरे लिए चॉकलेट लाओ तुम। ओके जंकुक, लाता हूँ मैं। और छोटे अंकल, तुम भी मेरे लिए हॉर्लिक्स लाओ। ओके बेबी लिटिल जंकुक, मैं अभी लाता हूँ मैं। और तुम आंटी, तुम भी जाओ, मेरे लिए कुछ लाओ। ओके मैं भी लाती हूँ। अरे पर तुम अभी गेम खेल रहे हो, मैं जानती हूँ। तो गेम में चीटिंग करना दिस इज रॉन्ग। तुम्हारी पत्नी भी तो होनी जरूरी है ना। ओके, तो ये मेरी पत्नी। अरे पर ये तो बॉय है, और ये तुमसे बड़े हैं। इनका नाम जिहोप है। जंकुक, अगर तुम ना इस गेम में हार गए तो तुम्हें हॉर्लिक्स और चॉकलेट नहीं मिलेंगे, और साथ में बड़ी वाली कैडबरी। क्या? नहीं, मुझे हारना नहीं है। मेरी पत्नी कौन बनेगा? तुम? अरे नहीं, ये नहीं। टे बनेगी तुम्हारी पत्नी। क्यों टे? हाँ, नहीं, ये गंदी है। छी, मुझे इनके साथ नहीं खेलना है। गंदी लड़की है, गंदी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। चलो बेबी, अब डैडा के पास चलो, डैडा हॉर्लिक्स पिलाते तुम्हें। मुझे लगता है कि शायद कोई बात नहीं थे। धीरे धीरे जंगू को सब समझने लग जाएगा, और देखना वो तुमसे प्यार करेगा जरूर। मैं जानती हूँ वो मुझसे प्यार करते हैं। आई एम सॉरी मैडम, कल के बिहेवियर के लिए मैं सच में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। अगर मुझे ज़रा सा भी आइडिया रहता तो शायद मैं इट्स ओके जिहोप। मैं चाहती हूँ कि जिमिन को कुछ दिनों के लिए तुम यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि टे अकेले पड़ जाएंगी, और जिन भी प्रेग्नेंट है तो आप जिमिन को यहीं पर रख लीजिए जब तक जंकुक ठीक ना हो जाए, प्लीज़। सॉरी सर, हमने काफ़ी कोशिश की जंकुक को मारने के लिए, पर पता नहीं किसी तरीके से वो बच गया। पर आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास और भी मौके हैं उसे मारने के लिए, ठीक है? क्या मैं अंदर आऊँ? ओ तुम गंदी लड़की, छी, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मैं तुमसे कटती हूँ, जाओ तुम यहाँ से, और मेरे बेबी के करीब मत आना। चुड़ैल, वो मैं तो बस वो कहने की बेबी को भूख लगी है, और मैं बेबी को खाना खिलाने के लिए आई हूँ। ओके, अच्छा, तो तुम बेबी को खाना खिलाने के लिए आई हो। बेबी मेरे साथ खाएगा, ये खाएगा वो। नहीं, ये नहीं खा सकता, अभी वो छोटा है, और छोटे बच्चे ये सब नहीं खाते। पर मैं तो खाता हूँ, मैं भी तो छोटा हूँ ना। और तुम गंदी लड़की हो, तुम जाओ यहाँ से, तुम गंदी हो। आई एम सॉरी, पर ये नहीं खाया जाता है, बच्चे छोटे हैं ना, इस वजह से उसे मिल्क दिया जाता है, दूध। देखो बेबी रो रहा है, और उसे सच में भूख लगी है ना। तुम समझ रहे हो ना, बेबी को भूख लगी है। ओके, बस उसे खाना खिलाओ, जाओ तुम यहाँ से, ठीक है? ओके, मैं यहाँ से उसे खाना खिलाकर चली जाऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है, क्योंकि कोई बात नहीं, आपकी मम्मा है ना, मत रो बच्चा। मुझे भी पीना है। क्या पीना है आपको? वो, मैं भी तो बच्चा हूँ ना, मुझे भी चाहिए। नहीं, आप बच्चे, बड़े वाले बच्चे हो, तो आप ये नहीं पी सकते। मतलब मैं आपके लिए लाती हूँ ना। नहीं, मुझे चाहिए, तुम गंदी हो, मुझे वही चाहिए। बेबी सो गया। बेबी को सुला दो, अब मेरी बारी। नहीं, देखिए,
वो क्या है ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको चोट भी तो लगी है ना। मुझे भूख को लगी है, चोट नहीं लगी। मुझे भी चाहिए ये। हो, इट इज नाइस रूम बिकॉज दिस इज माय रूम। तुम जाकर गेस्ट रूम में क्यों नहीं सो जाते हो? हाँ, किसने कहा तुम्हें मेरे रूम में घुसने के लिए? खुद आपकी माताश्री ने मुझे आपका रूम दिया है क्योंकि उनका कहना है कि गेस्ट रूम में काफ़ी चूहे हैं और उनको तो सिर्फ आप ही हैंडल कर सकते हो, राइट? आपके आपके पहचान के जो होंगे, मैं तो नहीं कर सकती, इस वजह से आपका रूम मैं ले रही हूँ। और जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक आपको सच में चूहों के पास ही सोना होगा। ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है। मेरे रूम से हट जाओ वरना मैं तुम्हें इस दुनिया से हटा दूंगा। तुम जानते हो कि तुमने किससे पंगा लिया है? मैं जानती हूँ, मैंने एक बिल्ली जैसी शक्ल के आदमी से पंगा लिया है। प्लीज जाओ, मुझे नींद आ रही है। आउच, गर्मी लग रही है मुझे और ऊपर से मिस्टर आप रुक जाइए, मुझे आपसे बात करनी है। तुम तो वही लड़की हो ना जो कि मिस्टर जॉन से शादी करने वाली थी? हाँ, करने वाली थी, बट आपकी सिस्टर आकर सब कुछ खराब कर दी। बट आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। क्या मैं हैंडसम हूँ? हाँ, और वैसे भी डोंट वरी, मुझे जंकुक में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो मेरी माँ थी जो मेरे पीछे हाथ होकर पड़ी थी कि जंकुक के साथ शादी कर ले। अगर मैं उनकी बात सुनती रही ना तो मैं ज़िंदगी भर कवारी रह जाऊँगी। मुझे नहीं सुनी उनकी बात, तो मैं क्या करूँ? हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप सिंगल हो। बिल्कुल नहीं, अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारे साथ डेट करूँ तो तुम गलत सोच रही हो। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। और क्या, मैं जानती हूँ कि हर कोई किसी और से प्यार करता है, पर तुम नहीं जानते कि वो भी किसी और से प्यार करते हैं। ये दुनिया बहुत अजीब है, मतलब हम जिससे प्यार करते हैं वो हमें मिलता ही नहीं है, और जो किसी और से प्यार करते हैं वो भी उन्हें नहीं मिलता। तो हम प्यार करते ही क्यों है? डायरेक्ट डेटिंग करके छोड़ देते ना। क्या मतलब तुम्हारा मानना ये है कि प्यार कोई चीज़ नहीं है, राइट? बिल्कुल। देखो ना, तुम्हारी बहन की जिंदगी छोड़ो, मुझे तो अभी इस प्यार व्यार में कोई फर्क ही नहीं समझ में आता और ना ही इंटरेस्ट है। अकेली लड़कियों में अच्छे से कह रही हूँ कि छोड़ दो मुझे, वरना इंजाम तुम्हारे ऊपर आ जाएगा अगर मेरे साथ किसी ने कुछ भी किया तो। क्या जबरदस्ती है, बैठो कार में, छोड़ देता हूँ मैं। ओह थैंक यू। प्लीज जंकुक रुक जाओ प्लीज। बेबी कैसा सो गया? मुझे नींद नहीं आ रही है और ना ही मेरा पेट भरा। तुम झूठ बोलती हो, मुझे और चाहिए। नहीं जंकुक प्लीज रुक जाओ, मैं बहुत ज़्यादा देखो प्लीज अब और नहीं। और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लाती हूँ, ठीक है? तुम गंदी हो, प्लीज मैं अब भी लाती हूँ तुम्हारे लिए दूध गर्म करके, और तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भी लाती हूँ, ठीक है? बेबी का ख्याल रखना। ओके जाओ तुम।